मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 4 की क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 3 के चैप्टर 4 जिसका नाम आपने पहले भी मैंने आपको चैप्टर 4 पढ़ाया ही है, जिसका नाम है मतलब बर्ड्स, फीदर्स, बीक्स, फीट, क्लॉज एंड फ्लाइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो आइए आज इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लुक एट द इमेज बिलो, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द बीक ऑफ ईच बर्ड्स। यानी कि जितने भी बर्ड्स दिख रहे हैं आपको हर एक बर्ड्स के बीक के बारे में लिखना है। यहाँ पे हर एक बर्ड्स के बीक के बारे में आपको शो करनी है। चलिए मैं आपको सबसे पहला चीज आपको दिखाता हूँ कि आपका सबसे पहला चीज एक पैरट है, तो इसका बीक, आप बीक देखने से आपको कैसा लग रहा है। आप ये मत देखिए, आप ये मत देखिए कि ये कौन सी बर्ड्स है, आप इनके बीक को देखिए। एंड आप इसके बीक को देख करके आप बता सकते हो कि बीक कैसा। आपको ये बीक क्या आपको कर्व नजर नहीं आ रहा है क्या? है ना? तो ये क्या हो जाएगा, पहला साफ साफ हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये एक कर्व्ड बीक है। दिस इज अ कर्व्ड बीक। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्व। उसके बाद दूसरा में चीज कह रहा है क्या, और दूसरा में कह रहा है क्या, एक मिनट, दूसरा वाला आप बिक देखिए, यहाँ पे है, आपको दूसरा वाला बिक कैसा दिख रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिक जो है, ये बिक किसी चीज को फाड़ फूड़ करने वाला है, ठीक है ना, किसी चीज को चिड़ने वाला, उखाड़ने वाला है ना? तो इस तरीके का बिक को हम लोग टीयरिंग बिक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा टीयरिंग। क्लियर? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्पैरो दिख रही है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, इसका जो बिक होता है, जैसे गेहूं के दाना वाना खाने के लिए इनका बिक होता है, तो दैट बिक इज कॉल्ड द क्रैकिंग बिक। तो इसके पास जो होता है वो क्रैकिंग बिक होता है। ये आपको पता है, ये सारा चीज आपको पता है। उसके बाद आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक लंबा सा बिक इसका दिख रहा है, तो इसका इसमें हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग, ब्रॉड एंड द पॉइंटेड। लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको एकदम लंबा सा निडल लाइक शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग, मतलब निडल लाइक शेप, नीडल लाइक। ठीक है ना? यहाँ पे आपको नीडल लाइक दिख रहा है। ओके, उसके बाद आपका कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या, ये आपका इसका बीक आप देखिए, इसका बीक आपको कैसा दिख रहा है, ये आपका फ्लैट बीक दिख रहा है। हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। क्लियर? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मिसिंग इंफॉर्मेशन दिए गए, इस मिसिंग इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है कि फिल करना है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिसिंग इंफॉर्मेशन को किस तरीके से फिल करोगे? सबसे पहला चीज है गीज, टाइप ऑफ द फिट एंड क्लॉज। तो गीज के पास किस तरीके का फिट और क्लॉज होता है, ठीक है। और फिर हाउ इट हेल्प्स। तो गीज और टाइप्स ऑफ द फिट एंड क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास वेब्ड फिट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? तो वेब्ड फिट, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब्ड फिट। और ये क्या चीज काम करता है, तो टू पुश द वाटर बैक वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते समय, तो वेब फिट इसमें मदद करता है। उसके बाद कौन से बर्ड के पास क्या होता है, मतलब किस बर्ड्स के पास आपके पास जो जो उसका बीक होता है वो टैलेंस होता है। ऐसा कौन सा बर्ड है जिसका जो फिट और क्लॉज है वो टैलेंस, फिट एंड क्लॉज होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऐसा ईगल्स के पास होता है टैलेंस, फिट एंड क्लॉज, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया भी था उस समय क्लासेस में। और ये चीज किस चीज के लिए होता है, क्या चीज में हेल्प करता है, तो इनके जो क्लॉज होते हैं तो किसी भी चीज को फाड़ने वाड़ने में मदद करते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि और किसी भी चीज को पकड़ने में मदद करते हैं। तो फॉर कैचिंग फूड सच एज द रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स, हम लोग इसमें लिख देंगे कि कोई भी चीज रैट्स या छोटे छोटे कोई भी बर्ड्स हो गया, तो हम लोग इसको सीधा का सीधा लिख देते हैं क्या, फॉर कैचिंग फूड। किस चीज में मदद करता है, तो फॉर कैचिंग कैचिंग फूड। बस इतना ही लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब फूड को कैच करने में मदद करता है। सी नंबर में क्या है, बर्ड्स में क्रो है, तो क्रो के 3 टॉज इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक, और हाउ इट हेल्प क्रो, ये किस तरीके से मदद करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा कि क्रो का जो मतलब फिट एंड क्लॉज होता है, 3 टॉज फ्रंट में और एक 3 आगे और एक पीछे, तो इस तरीके का काम किसी चीज़ को होल्ड करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें लिख देंगे टू होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। यहाँ पे आप लोग लिख देना टू होल्ड ऑन टू द ब्रांच ऑफ ए ट्री वाइल पर्चिंग ऑन इट। ओके, सही है, टू होल्ड द ब्रांच
ब्रांच को ये होल्ड करने में मदद करता है। क्लियर। बाकी आपके बुक में भी लास्ट में आंसर दिया होगा, तो आप वहाँ से भी देख करके लिख सकते हो कि वो आंसर आपका क्या है। दोनों आंसर को आप एक बार मैच कर लेना है। देन बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर तो आपको क्लियर में आपको साफ साफ करवाऊंगा ही। यहाँ पे भी लिखने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आपको पूरा कंप्लीटली मैंने लिखा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं लिख देता हूँ। डी नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको बात कर दूँ तो डी नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि डैशबर्ड्स लॉन्ग और सिलेंडर लेग्स। तो लॉन्ग और सिलेंडर लेग्स आपके क्रेन्स के पास होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेन्स। और फिर इधर आ जाता है कि क्रेन्स किस तरीके से मदद करता है, तो टू टोज द पॉइंटेड टू वॉक स्लोली थ्रू द वाटर विदाउट गेटिंग वेट। क्रेन का एक खासियत होता है कि ये क्या कर सकता है कि बिना वेट हुए ये क्या कर सकता है, पानी में आराम से चल सकता है, क्योंकि इसके लंबे लंबे पैर होते हैं, तो पानी के ऊपर इसका बॉडी रहता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू वॉक स्लोली थ्रू द वाटर विदाउट गेटिंग वेट। टू वॉक slowly through the water, slowly through the water without getting wet, without getting wet, बिना भीगे। ठीक है, अब दूसरा आंसर मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वुड पिकर। वुड पिकर के पास किस तरीके का पैड वैड रहता है, ये बताइए आप। वुड पिकर के पास किस तरीके का पैड वैड रहेगा, तो वुड पिकर के पास मतलब इसका जो पैर होगा टू टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड, दो टोज सामने की तरफ होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, टू टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये किस चीज़ में मदद करेगा इसको, तो इसको मदद करेगा क्या चीज़ में, टू टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड, और दो टोज फॉरवर्ड होंगे, यही नहीं, और दो टोज इसमें बैकवर्ड भी तो होगा ना, तो एंड टू टोज पॉइंटेड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड हो जाएगा, टू टोज फॉरवर्ड और टू टोज बैकवर्ड। और इसमें क्या चीज़ में मदद करता है, तो टू क्लाइम हेल्प करता है, हेल्प्स टू क्लाइम अप एंड डाउन टू द ट्रीज में अप एंड डाउन चढ़ने में मदद करता है। उसके बाद लास्ट वाला है आपका एफ नंबर की डैशबर्ड्स हार्ड एंड शार्प क्लॉज। हार्ड और शार्प क्लॉज किसका होगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ। तो हार्ड एंड शार्प क्लॉज किसका होता है, हार्ड एंड शार्प क्लॉज आपके हैंड्स के पास होते हैं। ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा कि क्यों होता है हार्ड एंड शार्प, तो नीचे लिख देते हैं, मतलब कि जमीन देखना कि वो क्या करता है, खोदते रहता है, तो उसे टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड हम लोग लिख देते हैं। फॉर इंसेक्ट या फिर किसी भी चीज़ के लिए टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड को डिग और स्क्रैच करने के लिए इसके पास इस तरीके के पैर होते हैं। क्लियर, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना, बाद में भी आपके पास मौका रहता है पूछने का। आगे हम लोग बात करते हैं कि नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे नाम लिखना आपको हर एक बर्ड्स की। सबसे पहला द बर्ड्स विद द चीजल लाइक बीक, वैसे बर्ड्स का नाम लिखना जिसमें के पास चीजल लाइक बीक होगा। तो चीजल लाइक बीक किसके पास होता है भाई, तो आपको पता है कि वुड पिकर के पास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड पिकर। क्लियर, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बर्ड विद द नीडल लाइक बीक, तो हमिंग बर्ड होते हैं। क्लियर, हमिंग बर्ड। उसके बाद चौथा कह रहा है कि अ बर्ड विद द कर्व बीक, तो ये कर्व बीक तो पैरट का होता है। पांचवा कह रहा है बर्ड विद द टैलोन्स होता है हॉक्स, ये इन लोगों के पास। और उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड, और फ्लाइटलेस बर्ड तो हमारा क्या होती है, रिया, ये सब वो चीज़ होते हैं, रिया, सॉरी, फ्लाइटलेस बर्ड्स हमारा कौन सा होता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स रिया, क्या, रिया, वेरी गुड, रिया। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आइए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अगेन मैं अपनी कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तो आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सॉफ्ट एंड फ्लफी डैश फीदर हेल्प द वर्म। सॉफ्ट और फ्लफी कौन सा फीदर, डाउन फीदर होता है, डाउन फीदर सॉफ्ट एंड फ्लफी होते हैं। उसके बाद ईगल्स हॉक्स एंड द काइट्स आर द बर्ड्स ऑफ, ईगल हॉक और काइट्स आर द बर्ड्स ऑफ, मतलब किस तरीके के बर्ड्स हैं। ठीक है ना, तो काइट्स हॉक आर द बर्ड्स ऑफ द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बर्ड्स ऑफ प्रे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर जाता है, उसको खा जाता है, बर्ड्स ऑफ द प्रे है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर, अ बर्ड में ऑल्सो यूजेज इट्स डैश एंड डैश टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। बर्ड्स अपना क्या चीज़ यूज करेगी, फीट एंड क्लॉज, फीट एंड क्लॉज का इस्तेमाल करके इनमें से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डक, गीज एंड द स्वान्स ऑल हैव डैश विथ 3 टॉज इन फ्रंट एंड 1 टॉज एट द बैक।
इन सब के पास क्या है, कैसा वेव होता है, मतलब 3 टॉस सामने रहेगा, एक टॉस पीछे रहेगा, लेकिन सबके पास कैसा रहेगा, वेव्ड फीट होगा। फीट इनका कैसा होगा, तो वेव्ड फीट होगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा बर्ड ऑफ फ्लाइट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ ए डैश बॉडी मेड ऑफ डैश बोन्स, ठीक है ना। तो फ्लाइट बर्ड्स के पास आपको पता है कि हॉलो बोन्स होते हैं, तो यहाँ पर तो हॉलो हो जाएगा। और उसके बाद उनका बॉडी किस तरीके का होता है, तो बोट शेप्ड बॉडी होता है। जो बोट का शेप होता है ना, तो वही बोट शेप्ड बॉडी होता है, उसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं हम लोग, ये भी चीज़ कह सकते हैं। उसके बाद एफ में कह रहा है कि मूविंग ऑफ द, 1 मिनट इसको जरा सा मैं ऊपर कर लूँ और इसको मिटा करके ऊपर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए अब आपको साफ साफ सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो बर्ड ऑफ द फ्लाइट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ ए, सॉरी, एफ नंबर, मूविंग ऑफ विंग्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड विंग का मूव करना क्या कहलाता है। अपवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग अप स्ट्रोक बोलते हैं। अपवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। और उसके बाद क्या कर रहा है, मूविंग ऑफ द फुट डाउनवर्ड, तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसको कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। अपवर्ड होगा तो अप स्ट्रोक और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। क्लियर, अप स्ट्रोक एंड द डाउन स्ट्रोक का बात कर रहा है। जी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि द डैश ऑफ ए बर्ड्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चेंज करने में टेल मदद करता है, डायरेक्ट आंसर। द ऑस्ट्रिच कैन फाइट विथ इट्स, ऑस्ट्रिच अपने फीट से फाइट कर सकते हैं, बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले उसके आगे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आओ देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले, 2 बर्ड्स दैट हैव द लॉन्ग ब्रॉड एंड द पॉइंटेड बीक्स, 2 बर्ड्स आपके आप नाम बताइए जिनके पास क्या है, यहाँ पे 1 मिनट सॉरी, 2 birds have the long broad and the pointed beaks, वैसे बर्ड्स के नाम बताइए जिनके लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होंगे। तो पॉइंटेड बीक आपको पता है कि हमिंग बर्ड और वुड पिकर्स की होती है, ठीक है ना, सॉरी। हम्म हम्म हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या यहाँ पे दिखा रहा है मैं, 2 birds that have the long broad and the pointed beaks, 2 birds जिनके लॉन्ग ब्रॉड और पॉइंटेड बीक्स होंगे। तो ऐसे 2 birds बनाइए जिनके लॉन्ग ब्रॉड और पॉइंटेड बीक्स होंगे। पॉइंटेड बात कर रहा है, ब्रॉड सॉरी यहाँ पे देखो पॉइंटेड का भी बात करा, ब्रॉड का भी बात करा और लॉन्ग का भी बात करा। लॉन्ग और अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटेड या फिर निडल शेप रहता तो कुछ और हो जाता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ब्रॉड भी, लॉन्ग भी और पॉइंटेड भी। तो ऐसे में हमारे पास क्या होते हैं, हिरॉन्स एंड द इग्रेट्स। यस, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, पहला वाले का। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है विच बर्ड्स हैज द पाउच लाइक बिक, किसके पास पाउच लाइक बिक होता है, तो पाउच लाइक बिक पेलिकन के पास होता है। आपको बताया गया था क्लासेस में, जब क्लासेस में करवा रहा था, नहीं तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये सारा चीज़। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन में, ये सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पर्चिंग बर्ड, इसमें से कौन सा पर्चिंग बर्ड नहीं है। तो पर्चिंग बर्ड यहाँ पे आपका डक नहीं है, आपको पता है कि डक पर्चिंग बर्ड नहीं होता है। व्हाट हेल्प्स अ वुड पिकर टू क्लाइंब अप एंड डाउन ट्रीज, वुड पिकर को क्या मदद करता है अप एंड डाउन ट्रीज में चलने के लिए। तो वुड पिकर के पास 2 पॉइंटेड फॉरवर्ड होता है, 2 बैकवर्ड होता है, यही टोज उसका मदद करता है कि वो आसानी से ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने हॉट्स क्वेश्चन की तरफ और फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हॉट्स क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर। मैंने इधर आपके रखे हैं, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हॉट्स और क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फीचर इज यूनिक टू द बर्ड्स, बर्ड्स के लिए कौन सी फीचर यूनिक है, बर्ड्स के लिए कौन सी फीचर यूनिक है। तो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव द फीदर, यही उसका फीचर यूनिक है कि सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स ही एक ऐसा एनिमल जिसके पास फीदर्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्लाइट एंड डाउन फीदर, फ्लाइट और डाउन फीदर में क्या डिफरेंसेस है। तो फ्लाइट फीदर इंक्लूड टेल, फ्लाइट फीदर में टेल भी होता है एंड विंग फीदर्स, जबकि वही चीज अगर मैं बात करूँ डाउन फीदर्स की, डाउन फीदर सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं और वो क्या करते हैं, बर्ड्स को वार्म रखने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आंसर हाउ आर बीक्स यूजफुल फॉर द बर्ड्स, बीक्स बर्ड्स के लिए किस तरीके से यूजफुल है।
तो हम लोग कहेंगे कि बिक्स बहुत सारे चीज़ों के लिए यूजफुल है। सबसे पहला तो गैदरिंग, कैचिंग एंड ईटिंग फूड, फूड को खाने के में। दूसरा चीज़ फॉर पिकिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर देयर नेस्ट, नेस्ट के लिए मटेरियल बिल्डिंग मतलब पिक करने के लिए। और दूसरा चीज़ अगर किसी से लड़ाई हुआ तो खुद को डिफेंड करने के लिए, और अपने बेबीज़ को खिलाने के लिए भी इसमें मदद किया जाता है, मदद कर सकता है, उसका हेल्प ले सकता है बर्ड्स अपने बिक्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हाउ डज फीट एंड क्लॉज ऑफ द वुड पिकर एड मूवमेंट। वुड पिकर का फिट एंड क्लॉज किस तरीके का, आपको अभी बताए थे उस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि उसके पास क्या होता है, 2 टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड और 2 टोज पॉइंटेड बैकवर्ड होता है। यही अरेंजमेंट उसका मदद करता है कि वो आराम से ऊपर नीचे टहल सकता है पैर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट मेक्स द वेडिंग बर्ड डिफरेंट बर्ड्स दैट स्विम, गिव एग्जांपल फॉर द बीच। एक यहाँ पे कह रहा है क्या कि व्हाट मेक वेडिंग बर्ड्स डिफरेंट बर्ड्स दैट स्विम, मतलब डिफरेंट फ्रॉम होगा यहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स दैट स्विम, मतलब कि वेडिंग बर्ड्स उन जो बर्ड्स स्विम करते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। गिव एग्जांपल फॉर इच, एग्जांपल बताइए। तो जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं उनके पास लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं दैट अलाउ देम टू वॉक स्लोली थ्रू द वाटर, ठीक है ना, पानी के थ्रू आसानी से चलने में मदद करता है। ओके, तो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि वेयर एज स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब फीट, जबकि स्विमिंग बर्ड की मैं बात करूँ तो स्विमिंग बर्ड के पास वेब फीट होता है, 3 टॉज इन फ्रंट और 1 टॉज क्या होता है, बैक में होता है। बस यही चीज आपको लिख देना यहाँ पे। और हाउ आर द फ्लाइटलेस बर्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड अदर बर्ड से किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो फ्लाइटलेस बर्ड की मैं बात करूँ तो दे हैव स्मॉलर विंग बोन्स, इनके पास विंग बोन छोटा होता है, और उनके पास कील्स भी नहीं होते हैं। और विच इज एन एक्स्ट्रा बोन, मतलब कील क्या होता है तो ये भी चीज आपको बताते हैं, कील एक एक्स्ट्रा बोन होता है जो कि विंग मूवमेंट में एंकर का काम करता है, ठीक है। तो इनके पास स्किल भी नहीं होता, तो यही आपका डिफरेंसेस होता है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में और बाकी सारे बर्ड्स में। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज़ में। आगे हम अपना हॉट्स क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हॉट्स क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो नो एनिमल्स अदर देन बर्ड्स ऑफ द फीदर, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बर्ड्स ऑफ द फ्लाइट हैव हॉलो बोन्स, ये भी सही है। और कह रहा है कि बर्ड्स आर ओनली एनिमल दैट हैव विंग्स, नहीं बर्ड्स ही सिर्फ एनिमल नहीं जिसके पास विंग्स होता है, इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं, बैट्स के पास भी विंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो विंग्स इंसेक्ट के पास भी होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनु सॉ द बर्ड्स वेडिंग इन द लेक, एक बर्ड को देखते जो कि एक लेक में वेट कर रही है। द बर्ड्स एज कैचिंग एंड ईटिंग फिश, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ बिग फीट एंड क्लॉथ सच अ बर्ड माइट हैव, यू मे ड्रॉ अ पिक्चर टू एक्सप्लेन। आप इसका फोटो बना सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन सारे चीज़ों के लिए कि वेडिंग बर्ड्स के पास अगर मैं बात करूँ तो वेडिंग बर्ड्स के पास लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं जो कि उनको आसानी से मतलब स्लोली स्लोली उनको चलने में मदद करते हैं। वो इतना लंबा पैर होता है कि उनका शरीर इनफैक्ट भीगता भी नहीं है। तो दे मतलब दे वॉक स्लोली थ्रू द वाटर विदाउट गेटिंग वेट, यहाँ पे साफ कह रहा है कि बिना वेट किए वो आराम से चल सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनके पास क्या होता है, द बर्ड्स ऑफ द लॉन्ग ब्रॉड एंड द पॉइंटेड बीक्स, लंबे लंबे पॉइंटेड बीक्स भी होते हैं जो कि क्या करता है कि फिश वगैरह को हंट करने में या फिर कोई छोटे छोटे फ्रॉग्स है, कोई भी एनिमल जो कि पानी के अंदर है तो उसको पकड़ने में इनको मदद मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे क्या कि ऋषि सॉ द बर्ड ईटिंग गुआवा, एक गुआवा खा रहा है एक बर्ड, तो उसको देख लेता है ऋषि, तो व्हाट अ बिग शुड हैव बर्ड्स है, तो कोई भी बर्ड्स गुआवा खाएगा तो उसका बिग कैसा होगा, निडल लाइक बिग रहेगा। निडल लाइक बिग तो हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को सक करने के लिए। ब्रॉड और फ्लैटली भी नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व बिग। कर्व बिग होता है किसका, पैरट का, तो पैरट टाइप के बर्ड्स क्या कर रहे हैं, गुआवा खाता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैप्चर इंसेक्ट्स और नेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं, बाकी दोनों के दोनों पॉइंट ये वाला और ये। निडल को कैप नेक्टर्स को सक वक करने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो नेक्टर्स कोई नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ें जिनको सक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा है ब्रॉड और फ्लैट बीक की अगर मैं बात करूँ तो कैप्चर इंसेक्ट्स इन द फ्लाइट, इन सब चीज़ों के लिए होता है। अगर नेक्टर की बात करें तो नेक्टर तो ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नेक्टर तो हो जाता है वो बटरफ्लाई को यूज करने के लिए होता है। आप सीधा का सीधा समझिए कि कर्व बिक होगा जो कि आपका एक पैरट का होता है, क्योंकि कर्व बिक ही ये सारा काम करता है, ठीक है ना। कर्व बिक से ही बहुत आसानी से हम लोग गुआवा वगैरह को किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, हमारा वीडियोस यहीं पे एंड होता है।